हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। दोस्तों, आपको पता है कि जुलाई 2026 का जो एग्ज़ाम है ओ लेवल का, वो बहुत ही नज़दीक है। और इसको देखते हुए अगर हमें लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो मुझे कुछ टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी। ठीक है, तो ऐसे उन्हीं टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि अभी वीडियो अभी आगे आपको मिलते रहेंगे, जिसमें से एक टॉपिक जो कि है फंक्शन, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिमांड करते हैं कि इस कंटेंट से रिलेटेड जो पीडीएफ फाइल्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, आपको मिले, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आप डिफिनीशन में देख रहे हैं कि फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है या ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है, ठीक है, जो कि किसी विशेष कार्य को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, अच्छा, अब ब्लॉक ऑफ कोड या ग्रुप ऑफ कोड का मतलब क्या है, क्यों हम इसको बनाते हैं, इसको अभी हम आगे समझते हैं। लेकिन एक बेसिक चीज़ जो कि आपको समझना है कि हम फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं। कि जब हमें किसी काम को बार बार अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन उस काम को करना हो, तो हम बार बार उस काम से रिलेटेड, उस टास्क से रिलेटेड कोडिंग ना लिखकर एक बार उससे रिलेटेड एक फंक्शन बना देते हैं, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस काम के लिए, तो उसको हम उस फंक्शन को हम अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं। इससे हमें सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता। ये सबसे पहला इसका जो जो है कि इम्पोर्टेंस है, उसको आप कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि हम एक बार कोडिंग लिखें और बार बार उसको अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको हम यूज़ करते रहे। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जिसको कि आप कह सकते हैं। अब अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट से डिफिनीशन को देखें तो क्या है कि एक फंक्शन इज ए नेम ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक ऐसा रीयूजेबल कोड जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, एंड कैन बी कॉल्ड वेन एवर रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। और जब भी प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है वो उसको कॉल किया जा सके, तो उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम फंक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि फंक्शन बेसिकली है क्या। एक जनरल लैंग्वेज में आप समझें तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। फंक्शन को हम ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं, और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम रीयूजेबिलिटी, सेम कोड को हमें बार बार ना लिखना पड़े। जब भी हमें जिस पॉइंट से रिक्वायरमेंट हो, हम उस पॉइंट से फंक्शन को कॉल कर सकें, उस कोड को कॉल कर सकें। अब यहाँ पर जो बात आती है कि सर फंक्शन कितने तरीके का होता है, तो नॉर्मली यहाँ पर देखें जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, वो टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली यहाँ पर दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो फंक्शन है, पहला जो टाइप है, वो है बिल्ट इन फंक्शन। दोस्तों, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, इसका नाम इनबिल्ट फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि पाइथन में पहले से ही बने बनाए होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इनको इनबिल्ट फंक्शन बोला जाता है, जो कि पाइथन में हमें, जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसी समय ये जो फंक्शन है ये हमें मिल जाते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं, जिन्हें हम सीधे उपयोग करते हैं। इन्हें हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको बिल्ट इन फंक्शन बोला जाता है। जैसे पाइथन में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो यहाँ पर देखें तो जैसे कि
प्रिंट फंक्शन हो गया, इसी तरीके से लेंथ फंक्शन हो गया, इसी तरीके से स्क्यूआरटी फंक्शन है, एंड सो मेनी फंक्शन, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो कि बिल्ट-इन है। बिल्ट-इन का मतलब पहले से ही बने बनाए हैं, ठीक है ना। एक तो ये कैटेगरी हो गई और दूसरी कैटेगरी जो है वो है यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? एक तो ऐसे फंक्शन हो गए, ऐसे फंक्शन की लिस्ट हो गई जो कि पहले से ही बने बनाए हैं, और अब जो दूसरा टाइप है उसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शन जो कि प्रोग्रामर अपने आवश्यकता अनुसार बनाए, अपने आवश्यकता अनुसार डिफाइन करे, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कि नॉर्मली यूज़र के जरिए, या यूज़र मीन्स प्रोग्रामर जो कि प्रोग्राम बना रहा है, तो प्रोग्रामर के ज़रिए ये फंक्शन, ये डेफिनेशंस बनाए जाते हैं, फंक्शन बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो दोनों में डिफरेंस तो आपको पता चल गया कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है बिल्ट-इन क्या है, तो बिल्ट-इन का मतलब ऐसे फंक्शन जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? जो कि यूज़र बनाता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको अगर हमें बनाना है तो हमें डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अब डेफ कीवर्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे, चलिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं, एंड जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे XYZ नाम से कोई एक फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कीवर्ड क्या लिखूँगा? DEF। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा XYZ फंक्शन नेम, एंड आफ्टर दैट फिर यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर कॉलन। और जैसे ही आप कॉलन करके एंटर करेंगे तो कर्सर यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा। इसका मतलब है कि अब हमें जो भी स्टेटमेंट लिखना है इस फंक्शन के अंतर्गत यहीं इसी पॉइंट से लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मैंने यहाँ पर एक डेफिनीशन बना दिया XYZ नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ये क्या बनाया? एक फंक्शन डेफिनीशन बना दिया। इसके लिए हमने यहाँ पर किस कीवर्ड का यूज़ किया है? हमने यहाँ पर DEF कीवर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर DEF क्या है? एक कीवर्ड है। XYZ क्या है? फंक्शन का नाम है। XYZ का क्या है यहाँ पर? फंक्शन का नाम। और इस फंक्शन के अंतर्गत जितने भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे आप इस पॉइंट से लिखेंगे। मान लीजिए कि आप कुछ स्टेटमेंट और लिखते हैं, जैसे कि मैं यही 3 स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो एंड डियर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हो गए, और ये तीनों स्टेटमेंट किसके अंतर्गत हैं? XYZ फंक्शन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये सभी सेम अलाइनमेंट में लिखे गए, इसलिए ये XYZ फंक्शन के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फंक्शन डेफिनीशन बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो डेफिनीशन है ना, ये डेफिनीशन सिर्फ डेफिनीशन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। अगर हमें डेफिनीशन को एग्जीक्यूट कराना है तो इसके लिए मुझे फंक्शन कॉलिंग पॉइंट भी बनाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सर फंक्शन कॉलिंग पॉइंट क्या है? फंक्शन कॉलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे पार्ट ऑफ फंक्शन। दोस्तों, पार्ट ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं। पहला हो गया फंक्शन डेफिनीशन, ठीक है ना, ये पहला हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया? फंक्शन डेफिनीशन।
और दूसरा पॉइंट हो गया फंक्शन कॉलिंग पॉइंट, ठीक है ना, फंक्शन कॉलिंग पॉइंट। अब डिफिनीशन तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। कॉलिंग पॉइंट क्या होता है? कॉलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां से फंक्शन कॉल किया जा सके, ठीक है ना, जहां से फंक्शन कॉल किया जा सके। और कॉलिंग पॉइंट जो है वो फंक्शन का एक्चुअली नाम ही है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अभी एक्स वाई जेड डिफिनीशन हमने बनाया है, लेकिन अगर एक्स वाई जेड डिफिनीशन यहाँ पर कॉल किया जाए, ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा। चलिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो कोई भी आउटपुट नहीं है, ये देखिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉलिंग पॉइंट बना दूँ, कॉलिंग पॉइंट का मतलब इसी फंक्शन का नाम और ये राउंड ब्रैकेट। अब ये क्या है यहाँ पर? ये है कॉलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉलिंग पॉइंट। तो ये यहाँ पर कॉलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब कंपाइलर यहाँ से इस कॉलिंग पॉइंट से जब कॉलिंग पॉइंट एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर यहाँ से जंप करेगा और इस पॉइंट पर पहुँचेगा, ठीक है। अगर आप कॉलिंग पॉइंट नहीं बनाएंगे तो कंपाइलर डिफिनीशन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो कॉलिंग पॉइंट आपने बना दिया, इससे ये होगा कि कंपाइलर यहाँ से जंप करके यहाँ पर जाएगा और इस फंक्शन डिफिनीशन के अंतर्गत जितने भी स्टेटमेंट है ये सभी स्टेटमेंट फटाफट एग्जीक्यूट होने लगेंगे। चलिए मैं कॉलिंग पॉइंट मैंने लगा दिया, तो चलिए अभी एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर रन पे गए एंड ओके कर दिया, तो अब मुझे यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मिलेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या आया? हेलो वर्ल्ड। फिर क्या लिखा था? हेलो, तो यहाँ पे क्या आया? हेलो। एंड फिर क्या लिखा था? हेलो डियर, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आया? हेलो डियर, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा हो गया? कौन कौन सा पार्ट आपको बताया? एक तो हो गया फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है ना, पहला पार्ट क्या हो गया? फंक्शन डिफिनीशन। और दूसरा पार्ट क्या हो गया? फंक्शन कॉलिंग पॉइंट। फंक्शन कॉलिंग पॉइंट या फंक्शन कॉलिंग, ठीक है ना। फंक्शन कॉलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके माध्यम से हम डिफिनीशन एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर इसके बारे में एक चीज़ और भी आप जानिए कि फंक्शन जो कॉलिंग पॉइंट बनता है ये हमेशा फंक्शन का नाम ही होता है और नाम के साथ में ये राउंड ब्रैकेट लगाकर फिर हम उसको कॉलिंग पॉइंट बनाते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको नोट्स भी दे दिया हुआ है, राइट। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर किसी स्पेसिफिक नाम से फंक्शन बनाएं, आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ABC नाम से फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? ABC, राइट। और अब ABC नाम से डेफिनीशन हो गया, तो इसका मतलब कॉलिंग पॉइंट किस नाम से होगा? कॉलिंग पॉइंट भी यहाँ पर किस नाम से होगा? ABC नाम से होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा कि कॉलिंग पॉइंट एंड डिफिनीशन हमेशा सेम नाम से रहेंगे, ठीक है ना, तभी एग्जीक्यूट होगा। अगर आप डिफरेंट नेम यूज़ करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ABC डिफिनीशन ABC नाम से बनाया और कॉलिंग पॉइंट आपने XYZ बना दिया, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? आप बताइए, क्या प्रोग्राम चल जाएगा? तो देखिए यहाँ पर क्या एरर मिल रही है, यहाँ पर एरर आ रही है XYZ नॉट डिफाइंड, ठीक है, मतलब XYZ कॉलिंग पॉइंट है लेकिन इसका डेफिनीशन यहाँ पर नहीं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जिस नाम से डेफिनीशन होगा उसी नाम से यहाँ पर कॉलिंग पॉइंट भी होगा, राइट। अब रन कराइए और देखिए क्या चल रहा है। यस, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ये देखा कि एक्चुअली जो फंक्शन है, फंक्शन एक्चुअली है क्या एंड किस तरीके से ये पूरी वर्किंग होती है, राइट। एंड आज के लिए इतना ही करते हैं।
इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि जो फंक्शन के टाइप हैं, अलग अलग जो टाइप हैं, तो वो कितने तरीके के फंक्शन होते हैं और वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।